Hi everyone, welcome back to my channel and here is the another video of class 12th chapter 2 reproduction in flowering plant and the topic is double fertilization। मैंने ये लॉन्ग वे में बताया हुआ है, आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बताई हुई है। अगर आपको शॉर्टकट में देखना हो तो शॉर्टकट में भी मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे ये शॉर्टकट में है। इसमें क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which out of two sperm nuclei one sperm nucleus fuse with the egg nucleus। जो एम्ब्रियो बनाएगा उसको हम उस प्रोसेस को हम बोल देंगे सिनगैमी। जो अनदर स्पर्म होगा, स्पर्म न्यूक्लियाई होगा, वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा। एक हमारा एम्ब्रियो बनाएगा, एक हमारा एंडोस्पर्म बनाएगा। उस प्रोसेस को हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, एज दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू काइंड ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट में, अगर तुमको बिल्कुल ही मतलब शॉर्ट वे में समझना हो ना तो ये है। और अगर तुमको लॉन्ग वे में समझना हो, जिसमें हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक सैक था, मैच्योर एम्ब्रियोनिक सैक था 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएट का, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये जिसमें हमारे 3 एंटीपोडल होते थे। ठीक है, और 2 सिनर्जिड होते थे, एक एक्सेल होता था, बीच में हमारा वो होता था सेंट्रल सेल होता था जो कि बाई न्यूक्लिएट होता था। ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसमें। तो क्या बोल रहे हैं, वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग सेल एंड द अदर स्पर्म फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो एक तो क्या करेगा, एक स्पर्म तो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, द हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड एग फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो वही है, अगर एक हैप्लॉइड स्पर्म और एक हैप्लॉइड एग है वो फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट ही बनेगा। ठीक है, द प्रोसेस बीइंग कॉल्ड सिनगैमी, इस प्रोसेस को सिनगैमी बोल देंगे। वाइल अदर स्पर्म एंड द डिप्लॉइड सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। इसमें तो हमारा क्या बोल रहे हैं कि 2n बनेगा जाइगोट, पर इसमें बोल रहे हैं कि हमारा ट्रिप्लॉइड बनेगा, यानी 3 सेल का बनेगा 3n, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल सेल है उसमें हमारा क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल में बाई न्यूक्लिएट होता है ना, तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। ठीक है, एक में सिनगैमी हो रही है, फ्यूज कर रहा है जब स्पर्म फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे में क्या हो रही है, हमारी ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। सम प्लांट्स में फॉर्म पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियाई, बोल रहे हैं कुछ फ्लावर्स और कुछ प्लांट्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइडी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, पॉली मतलब पॉली का मतलब भी होता है मैनी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, पॉली मीन्स मैनी। द लार्ज सेल ऑफ गेमिटोफाइट विल देन डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, फिर वो एंडोस्पर्म में बन जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू, जो कि 3n था हमारा, नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो द ओवरी सराउंडिंग द ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी ने सराउंड किया हुआ है ओव्यूल को, डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, फिर विच प्रोटेक्ट द सीड्स एंड मे फंक्शन टू डिस्पोज देम। तो ये फिर सीड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। 2 सेंट्रल सेल मैटरनल न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई दैट कंट्रीब्यूट टू एंडोस्पर्म अराइज बाय माइटोसिस, माइटोसिस से बनता है। ठीक है, फ्रॉम द सेम सिंगल मेयोटिक प्रोडक्ट, एक सिंगल मेयोटिक प्रोडक्ट दैट गेव राइज टू एग, फिर एग बन जाता है। द मैटरनल कंट्रीब्यूशन टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज डबल दैट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म से ज़्यादा होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर हमारा ये डायग्राम में एक यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, एक हमारा करता है जो ये सेल है, एक यहाँ जाके स्पर्म जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एक एग सेल को करेगा, एक सेंट्रल न्यूक्लियाई को करेगा। ठीक है, अपने रिलीज कर देगा स्पर्म, इसने एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। ठीक है, ये दिख रहा होगा, इसके साथ जुड़ गया, फिर एक जाइगोट बना देगा 2n का। ठीक है, एक एंडोस्पर्म बना देगा 3n का। मैंने यहाँ पे बताया था कि जो एक बनेगा जाइगोट वो 2n होगा और जो दूसरा बनेगा वो 3n होगा। ठीक है, ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि बस डबल फर्टिलाइजेशन में यही है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके आपको प्रॉपर बता दिया था कि अगर आपको यहाँ समझना है वही है हमारे ये जो एक जिसके साथ वो होगा वो तो जाइगोट बना देगा 2n का। ठीक है, बाकी के दो जो है सिनर्जिड वो डिजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। फिर जो प्राइमरी एंडोसेल है जिसको हम PEC बोलते हैं, इसके पास सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ भी वो करेगा ना फर्टिलाइज, तो ये पेन बन जाएगा 3n वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर जो ये एंटीपोडल सेल्स थे, ये तीनों के तीनों किसी काम के नहीं, डिजनरेट हो जाएंगे। फिर आगे ये ग्रो करेंगे, ये जाइगोट बन जाएगा, इसकी माइटोसिस होगी, माइटोसिस होकर आगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना देगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आगे जाके हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना देगा। एक सेकेंड, ये हाँ, इस पार्ट को हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, सस्पेंसर। फिर ये आगे जाके और ग्रो करके और मेच्योर होके ये प्लिम्यूल बना देगा, ये कॉटिलेडन बना देगा, ये रेडिकल हो जाएगा हमारा। ठीक है, रेडिकल को हम बोलते हैं फ्यूचर रूट, जो कि रेडिकल ही फ्यूचर रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये रूट होते हैं हमारी बेसिकली आगे जाके। और ये जो है मैच्योर एम्ब्रियो है डाइकॉट का। ठीक है, ये वाला। तो डबल फर्टिलाइजेशन में इतना ही था। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ओवरी से सीड बनता है, ऊपर मैंने दिखाया हुआ है, और एक सेकंड सॉरी, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर और इवेंट्स देखेंगे कुछ हम। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बोल रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन तो हो गई, ठीक है, उसकी मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, सीड, ओवरी इनटू फ्रूट, इनकी मतलब एक फ्रूट बनना, एक प्रॉपर फ्रूट बन जाएगा ना जब, तो उसको हम कह देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, अब जैसे जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब मतलब बनने से पहले, फिर बाद में जब डेवलप होना शुरू होता है, एक बेबी का रूप ले लेता है जब वो, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं पोस्ट। तो इसी में भी सेम है, सीड से क्या बन रहा है, सीड पहले सीड था, सीड से अब पूरा प्लांट बन रहा है या एक फ्रूट बन रहा है। ठीक है,
उसको ही बोल देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंडोस्पर्म क्या होता है? अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है जो हमारे पास पैक था ना, वो डिवाइड करेगा रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है, जिसको हम पैन कह देते हैं, PEN, जो कि हमारा ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो ना ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू होता है ना, ये फील्ड होता है रिजर्व फूड से, इसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि बाद में न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम आता है, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपिंग में काम आता है। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर फ्री न्यूक्लियाई में वो जाएगा, इसकी और डिवीजन होती जाएगी जब 3N की, ठीक है। तो स्टेज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, तो उस स्टेज को हम बोल देंगे फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, सेल वॉल बनेगी इसकी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों बोला गया? क्योंकि उसके पास कवरिंग नहीं है कोई, ठीक है, तो इसलिए सेल वॉल बनेगी, तो क्या होगा? एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, तो उसके पास सेल हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर तो था उसके पास, फ्री सेल न्यूक्लियर, और उसके पास सेल नहीं थी, सेल वॉल नहीं थी, इसलिए फिर उसको हम इसलिए हमने उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला। जब उसके पास सेल हो जाएगी ना, तो उसको हम बोल देंगे सेलुलर। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियाई। अब जो हमारा कोकोनट वाटर होता है ना, वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे 1000 ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट कर्नल होते हैं उसके कोकोनट के, वो क्या होते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म, पानी में आता है ना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, फिर इसमें हमने देखा कि नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है और एल्ब्यूमिनस क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस में ना एंडोस्पर्म नहीं होता, एज इट इज कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ना ये एंडोस्पर्म पूरा वो हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। डू नॉट रिटेन एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली यूटिलाइज ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फूड इज स्टोर्ड इन द कोटिलिडन्स एंड कर्नल, तो फूड जो है ना कोटिलिडन में और कर्नल में वो होता है, स्टोर होता है। जैसे मैंने कभी कोकोनट का भी बताया एग्जांपल, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया, ठीक है, सनफ्लावर हो गया। अब एल्ब्यूमिनस में क्या होता है? एल्ब्यूमिनस में बोल रहे हैं कंटेन एंडोस्पर्म विच इज रिटेन्ड और रीजनरेटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। रिटेन्ड मतलब रोक के रखना, ठीक है। सारा एंडोस्पर्म ना सारा खत्म नहीं होता, वो रोक के रखता है कि अभी रुक जाओ और आगे काम हो सकता है और जरूरत हो सकती है। सीट रिटेन एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, तो पूरी तरह से वो कंज्यूम नहीं होता है पूरी तरह से, तो इसलिए वो रहता है उसमें। फूड इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म सो द कोटिलिडन्स एंड स्मॉल एंड थिन। अब फूड भी इसमें, अब इसमें तो पूरा कंज्यूम हो गया था, तो फूड कहाँ स्टोर होता था? कोटिलिडन में होता था, कर्नल में होता था। इसमें तो फूड स्टोर कहाँ होगा? एंडोस्पर्म में होगा, क्योंकि अभी है उसमें, ठीक है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, रिटेन्ड है, वो रोक के रखा है उसको कि रुक जाओ, अभी मेच्योर एम्ब्रियो मेच्योर भी होगा तो वहाँ पे भी जरूरत होगी। तो फूड कहाँ स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में होगा, इसमें एल्ब्यूमिनस टाइप में। सॉरी, ये मैंने आपको एग्जांपल एल्ब्यूमिनस के बता दिए। नॉन एल्ब्यूमिनस के P है, ग्राउंडनट है और BN है, ठीक है। ये ऊपर वाले मेरे को ध्यान नहीं था, सॉरी। ये नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल बता दिया मैंने आपको एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल बता दिए थे, वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर और कोकोनट, सनफ्लावर, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस क्या है? contain endosperm which is retained or regenerated during embryonic development. Seed retains endosperm as it is not completely used up during embryo development. तो ना सीड रिटेन करके रखता है, एंडोस्पर्म को बचा के रखता है, रोक के रखता है, क्योंकि वो पूरा यूज नहीं होता। और कहाँ यूज होता है फिर वो? ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेच्योर सीड में भी, ठीक है। तो फूड का स्टोर होता है इसमें, एंडोस्पर्म में होता है, ठीक है। सो द कोटिलिडन एंड स्मॉल एंड द थिन, जो फिर कोटिलिडन होगा ना वो छोटा होगा और थिन होगा। और नॉन एल्ब्यूमिनस में जो एंडोस्पर्म है ना वो एब्सेंट होता है मेच्योर सीड में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमने देखा नॉन एल्ब्यूमिनस के पी और ग्राउंडनट बीन्स। नॉन एल्ब्यूमिनस के है, ये मैंने आपको गलती से नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल एल्ब्यूमिनस के बता दिए थे। तो एल्ब्यूमिनस के हमारा है वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, कोकोनट और सनफ्लावर, ठीक है, ये याद रखना आप। अभी जैसे फूड स्टोर हमने बोला कि एंडोस्पर्म में होगा, तो एल्ब्यूमिनस हमने कैसे बोला कोकोनट को? क्योंकि जो कोकोनट का वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, तो जो उसका जो बीच का पार्ट होता है उसमें जो व्हाइट कर्नल इज, उसको हमने बोला था ना, जो व्हाइट कर्नल है उसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोला था। तो जो उसका कोकोनट का सारा जो स्टोर्ड मटीरियल है वो किसमें है? एंडोस्पर्म में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, फिर तो अब सारा एम्ब्रियो आ गया हमारे पास, ठीक है, सीड आ गया हमारे पास, ठीक है, यही है। तो अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी इसको। एम्ब्रियो का क्या बोला हुआ है? इन प्लांट एंड एम्ब्रियो इज द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत अर्ली डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसको एम्ब्रियो को क्या बोला गया है? अब हमारा ह्यूमन में ही देख लो, एम्ब्रियो क्या होता है? एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब डेवलपमेंट उसकी चल रही है, हम उसको ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोल सकते, बेसिकली उसकी भी डेवलपमेंट चल रही है, किसकी? एम्ब्रियो की, मतलब जाइगोट से थोड़ा सा और मेच्योर हो जाता है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया इन प्लांट एंड एम्ब्रियो इज द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बोल रहे हैं कि सीड की ना अर्ली डेवलपमेंट स्टेज है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में। कौन? एम्ब्रियो। इट फॉर्म्स फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से फॉर्म होता है ये, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग होता है इसका मतलब, एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर
अपॉन जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन होगी, ग्रो करेगा, तो वो क्या, सीड क्या है, वो न्यू प्लांट में फॉर्म कर देगी, डेवलप कर देगी। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, हमारे पास एम्ब्रियो में क्या होता है, रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है, कॉटिलिडन होता है, ठीक है, हाइपोकॉटिल होता है, एपिकॉटिल होता है। ये आगे आपको मैं डायग्राम में अच्छे से बता दूंगी। तो रेडिकल क्या करता है, डेवलप इनटू द रूट, ठीक है। जो रेडिकल है, रेडिकल वाला पार्ट है, वो आगे जाके रूट बन जाएगा। प्लूम्यूल वाला पार्ट है, वो आगे जाके शूट बन जाएगा, ठीक है। कॉटिलिडन का पार्ट है सीड लीव्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट। ये कॉटिलिडन जो है वो सीड लीव्स को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। हाइपोकोटाइल का क्या है, रीजन बिटवीन रेडिकल एंड कॉटिलिडन। रेडिकल और कॉटिलिडन के बीच का रीजन है, उसको हाइपोकोटाइल बोला गया है। और जो कॉटिलिडन और प्लूम्यूल का रीजन है बीच का, उसको एपिकोटाइल बोला गया है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है। और फिर डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो क्या होता है, जिसमें 2 कॉटिलिडन होंगे, ठीक है, वो डाइकोट प्लांट में ही होंगे। और जैसे पी हो गया, बीन हो गया, मैंगो हो गया। और मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो क्या होता है, जो कि एक ही कॉटिलिडन होगा, जिसमें मोनोकोट प्लांट्स में पाए जाएंगे। और क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन के एम्ब्रियो को, जो एक कॉटिलिडन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है प्रॉपर, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। वीट का हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया। और स्क्यूटेलम का एग्जांपल हो गया हमारे पास ग्रास, ठीक है। अब इसमें कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या होता है, कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। प्लूम्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है। क्या करता है ये, इट हेल्प्स इन शूट एमरजेंस, शूट के एमरजेंस में हेल्प करता है, ठीक है। और कोलियो राइजा का क्या होता है, कवरिंग ऑफ रेडिकल, ठीक है। कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल को कोलियोप्टाइल बोलते हैं, कवरिंग ऑफ रेडिकल को कोलियोराइजा बोलते हैं, जो कि इट हेल्प इन रूट एमरजेंस, ठीक है। हाँ, एक सेकंड एडजस्ट कर लूँ मैं इसको, जो आपको प्रॉपर दिख जाए। यस, ठीक है। अब इसमें मैंने ना डाइकोट और मोनोकोट के ना अलग अलग बिल्कुल आपको इसमें इस वाले पेज में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, मोनोकोट एम्ब्रियो क्या होता है, ठीक है। इसमें डाइकोट में मैंने बताया था कॉटिलेडन कितने होते हैं, 2 होते हैं। स्टोर फूड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग सीडलिंग। सीड को क्या करेंगे, ये फूड देंगे और न्यूट्रिएंट्स देंगे। इसमें मोनोकोटिलेडन में एक ही कोटिलेडन होगा, जिसका नाम क्या वो हमने बताया था, स्क्यूटेलम बताया था। सिंगल शील्ड होता है, सिंगल होता है, ये शील्ड शेप्ड की कोटिलेडन होती है, दैट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट ले लेगा, ठीक है। राइस, व्हीट, ठीक है, इसमें एग्जांपल हो गया। इसमें पी और बीन हो गया। रेडिकल मैंने इसमें बताया था, एम्ब्रियोनिक रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड टू फ्रॉम द प्राइमरी रूट, ठीक है। रेडिकल इसमें बताया था मैंने। और इसमें एम्ब्रियोनिक रूट विच गिव टू प्राइमरी रूट। इसमें प्लूम्यूल बताया था, रेडिकल बताया था मैंने आपको, रूट बनाएगा, प्राइमरी रूट से रूट बनाएगा। प्लूम्यूल मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक शूट दैट ग्रोज अपवर्ड, अपवर्ड शूट हमेशा अपवर्ड होती है, रूट मतलब हमेशा डाउनवर्ड होती है, याद रखना। तो टू फॉर्म द स्टेम एंड लीव्स, अपवर्ड का पोर्शन हमारा स्टेम और लीव्स का होता है ना, और डाउनवर्ड का होता है हमारा रूट का, ठीक है। एम्ब्रियोनिक शूट विच डेवलप इनटू द स्टेम एंड लीव्स, इसमें भी सेम है। तो रेडिकल और प्लूम्यूल इसमें डाइकोट और मोनोकोट में सेम है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, पोर्शन बिटवीन द रेडिकल एंड द कॉटिलिडन। हाइपोकोटाइल बोला गया है प्लूम्यूल, सॉरी, रेडिकल और कॉटिलिडन का, जो ये है रेडिकल, एक सेकेंड, हाँ, ये है रेडिकल और ये है कॉटिलिडन, इसके बीच का जो रीजन है ना, उसको हाइपोकोटाइल बोला गया है, ठीक है। और एपिकोटाइल किसको बोला गया है, पोर्शन बिटवीन द कॉटिलिडन एंड प्लूम्यूल, ठीक है। ये क्या करेगा, लोअर स्टेम को डेवलप करने में मदद करेगा हाइपोकोटाइल, और ये क्या करेगा, अपर स्टेम को डेवलप करने में हेल्प करेगा एपिकोटाइल। अब इसमें क्या बोला गया है, कोलियोप्टाइल क्या होता है, कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, हमने पीछे पढ़ लिया। कोलियोराइजा क्या होता है, कवरिंग ऑफ रेडिकल। इसमें एपिब्लास्ट दिया हुआ है हमारे पास, अ स्मॉल rudimentary structure found near the scutellum, often considered a vestigial second cotyledon। ये vestigial second cotyledon बोला गया है इसको, एपीब्लास्ट को। अब डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या क्या बताना चाह रही हूँ। पहले हम देखते हैं डाइकोट का डायग्राम, डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम देखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है, मैं आपको एनसीईआरटी का भी दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, सेम डायग्राम है, ये डाइकोट का है, ये मोनोकोट का है, ठीक है। सेम डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी हो देखने में। ये है डाइकोट का, इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, शूट पार्ट है ये, इसको रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। ये रूट है, रेडिकल और रूट टिप बोल सकते हैं, ठीक है। रूट रेडिकल या रूट टिप के जो नीचे पार्ट होता है उसके रूट टिप, रूट कैप होती है, ठीक है, जो कि रेडिकल को बचा के रखती है, ठीक है। और ये इसको हम बोल देते हैं, ये 2 1 और 2 कॉटिलेडन, क्योंकि ये डाइकोट है, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है, पोर्शन बिटवीन द रेडिकल एंड कॉटिलेडन। और हाँ, बस ये, ठीक है। अब हम देखते हैं मोनोकोट का। मोनोकोट का ये स्क्यूटेलम हो गया, यानी कि एक कॉटिलेडन हो गया, ठीक है। ये कोलियोप्टाइल हो गया, कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल, ठीक है। ये शूट एपेक्स हो गया, ये एपीब्लास्ट हो गया, छोटा सा बोला था ना, स्मॉल रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होगा नियर द स्क्यूटेलम, जिसको हम वेस्टिजियल सेकंड कोटिलेडन भी कह सकते हैं, ठीक है। वेस्टिजियल है तो अब उसका यूज नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये रेडिकल हो गया, रूट का, ये रूट कैप हो गई इसकी, ये कोलियोराइजा हो गया, कोलियोराइजा मतलब कवरिंग ऑफ रेडिकल। ये मोनोकोट का एम्ब्रियो है, ठीक है। मोनोकोट के एम्ब्रियो में हम ग्रास एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एम्ब्रियो इतना ही था, अब आएगा हमारे पास सीड, ठीक है। प्रॉपर दिख रहा है।
सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म। अब फ्लावरिंग प्लांट का ना एक मोटिव होता है कि मेरे को ना सीड बनानी है, तो सीड क्या है, वो फाइनल प्रोडक्ट है, ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह देते हैं हम, ठीक है। सीड, अब सीड के में क्या क्या होगा, सीड कोट होगा, कोटिलेडन होगा, एम्ब्रियो एक्सिस होगा, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, अभी पीछे ही पढ़ा था हमने। नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, हैज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, ठीक है, बचा हुआ एंडोस्पर्म उसका नहीं होता, ठीक है। एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा कंज्यूम हो जाता है क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। जैसे पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया। एल्ब्यूमिनस क्या होता है, सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि जो सीड है ना वो रिटेन यानी बचा के रखता है अपने एंडोस्पर्म को, कि वो बोलता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस, अभी होगी, तो वो ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे ना वो जो बचा हुआ एंडोस्पर्म होता है वो एल्ब्यूमिनस वाले जो प्लांट होते हैं वो यूज कर लेते हैं। जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। अब कोकोनट का आप मान लो, आप ये कोकोनट है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, उसको हमने पीछे बोला भी था कि कोकोनट के हम उसको कोकोनट वाटर को हम कुछ नहीं कहते, न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आगे डेवलप होगी तो हमारा वो जो हम जो खाते हैं कोकोनट से हम निकाल के जो खाते हैं कोकोनट को, तो वही तो बनता है, उससे आगे डेवलप होगी, ठीक है। तो वो पूरी डेवलपमेंट मतलब जो वो फ्री न्यूक्लियर हमने बताया था यहाँ पे कि ये कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, यानी क्या कोकोनट वाटर जो है वो और कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। आगे और वो जब डेवलप होगा तो क्या बना देगा, वो हमारा जो अंदर हम खाने वाला पोर्शन होता है हमारा कोकोनट का, वो बना देगा, व्हाइट पोर्शन जो होता है वाटर से ही, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिनस ही कर सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, उसका जो रेजिडुअल एंडोस्पर्म होता है ना वो पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पेरिस्पर्म। आई होप आपको नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सब समझ आ गया होगा, ठीक है। पहले मैंने आपको जो नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल था वो मैंने, सॉरी एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल था वो नॉन एल्ब्यूमिनस में गलती से बता दिया था, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा था, ऊपर था उसका, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म इज द रेजिडुअल न्यूसेलस, जिसको हम पार्ट ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है, दैट रिमेन इन द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड में क्या होता है, पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इट सर्व एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू इन सम सीड्स। कुछ सीड्स में ना ये स्टोर रहता है और फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ये हमेशा पेरिस्पर्म जो है वो डिप्लॉयड होगा, यानी 2n होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल पेरिस्पर्म के एग्जांपल दिए हुए हैं, अब किस किस में होता है, जैसे ब्लैक पेपर हो गया जिसको पिपन नाइग्रम भी बोलते हैं, ठीक है, बीट हो गया, कॉफी हो गया, ये साइंटिफिक नाम है, सारे साइंटिफिक नेम है ये आ सकता है कि पेरिस्पर्म के एग्जांपल बताओ, तो पेरिस्पर्म के एग्जांपल है ब्लैक पेपर, बीट और कॉफी, ठीक है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। जो माइक्रोपाइल है ना वो हमेशा रहता है स्मॉल पोर की तरह सीड कोट में। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब यार सीड को भी तो सांस लेने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर इनटेक करने के लिए जगह चाहिए ना, तो माइक्रोपाइल ना हमेशा रहते हैं सीड में स्मॉल पोर की तरह, ठीक है। एक छोटा सा आपने सीड में भी देखा होगा, एक छोटा सा होता है ना एक नीचे, तो वो हमेशा रहता है सीड कोट में। क्या करता है ये, ऑक्सीजन और वाटर को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब उसकी ग्रो होता है ना सीड। व्हेन सीड मैच्योर्स वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा उसका सीड का, एंड सीड बिकम ड्राई। फिर भी 10 से 15% मॉइस्चर जो है वो बायोमास रहता है ये सीड में, ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी इज स्टेट ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ दैट हेल्प प्लांट टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब डोरमेंसी क्या होता है, कुछ कुछ अब जैसे एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल में भी हम कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं रह पाता, या ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, वो सोते हैं, वो नींद लेते हैं पूरी, ठीक है, 3 साल की हो, 4 साल की हो, महीनों की हो। तो अब सीड्स में क्या होता है, सीड्स में भी वो अनफेवरेबल जब कंडीशन में नहीं रह पाते तो वो एक तरह से अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ ना रुक जाती है, तो उसको बोला जाता है डोरमेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है ओवरी मैच्योर इनटू सीड्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओवरी इनटू फ्रूट, सॉरी ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो वॉल ऑफ ओवरी होगी ना वो क्या बनाएगी, वॉल ऑफ फ्रूट, ठीक है, कॉल्ड पेरिकार्प। अब जैसे मैंगो की जो कवरिंग होगी, ठीक है, फ्रूट की जो वॉल होगी उसको हम बोल देंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है। जो ट्रू फ्रूट होता है डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो ट्रू फ्रूट होता है ना वो ओवरी से ही डेवलप होगा। ट्रू फ्रूट के एग्जांपल क्या हो गए, मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, पी हो गया, ठीक है। इनकी डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, मतलब ये डेवलप कहाँ से हुआ है, ओवरी से ही हुआ है, ठीक है। अब फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, डेवलप फ्रॉम द ओवरी अलॉन्ग विद अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक सेपल्स हो गया, पेटल हो गया, ठीक है, रिसेप्टिकल हो गया। तो बोल रहे हैं कि फॉल्स फ्रूट में ना डेवलप तो होगा वो फ्रूट, पर कहाँ से होगा, वो ओवरी से, मतलब ओवरी को छोड़ के, या ओवरी से भी हो सकता है, ओवरी से होगा तो ट्रू फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। ओवरी को छोड़ के वो कहीं और फ्लोरल पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे सेपल से हो गया, पेटल से हो गया, रिसेप्टिकल से हो गया, ठीक है। अब जैसे एप्पल है वो रिसेप्टिकल से होता है, तो एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब स्ट्रॉबेरी है वो भी रिसेप्टिकल्स और सेपल से डेवलप होती है। कैश्यू हो गया ये पेडिकल से बनेगी, ठीक है। तो ये जो है एग्जांपल ये हमारे फॉल्स फ्रूट के हैं, और ये एग्जांपल जो है हमारे ये है ट्रू फ्रूट के। मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, पी हो गया, ये ट्रू फ्रूट के एग्जांपल है। अब आगे आता है हमारे पास पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये अब क्या होता है, डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, ठीक है, इसमें रोल ही नहीं है फर्टिलाइजेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना। और ये जो होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। अब बनाना में सीड नहीं होती है ना, बाकी वो हम करवा सकें आर्टिफिशियली वो अलग बात है, ठीक है, बनाना में सीड बट होते नहीं है। हाउ लॉन्ग डू यू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड।
अब बोल रहे हैं कब तक सीड जिंदा रह सकती है, कह लो तुम कि सीड कब तक जिंदा रह सकती है, ठीक है, एक बार डिस्पोज होने के बाद। फ्यू मंथ भी हो सकता है, फ्यू ईयर भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ल्यूपाइनस आर्टिकुलस, ये 10,000 ईयर की इसकी डोरमेंसी होती है, मतलब 10,000 तक ही अपना इसकी ग्रोथ रुकी रहती है, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये ग्रो करता है आगे, ठीक है। डेट पाम हो गया, ठीक है, ये 2,000 साल तक इसकी वायबल है सीड की, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ये मंथ तक भी हो सकती है इसकी और साल तक भी हो सकती है। लास्ट टॉपिक हमारा है आज की वीडियो का एपोमिक्सिस। एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ग्रासेस, स्टेसिस। और इसमें पार्थिनोकार्पी में प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, बनाना फिक्स हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यही तो हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन तो किस में नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नकल उतार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, अकरेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल, ठीक है। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब बोल रहे हैं अकरेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियो इन सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल के अंदर बहुत सारे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो होना, उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। फॉर एग्जाम्पल मैनी सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। सिट्रस फ्रूट में ज्यादा पाया जाता है बेसिकली पॉली एम्ब्रियोनी वाला केस, ठीक है। व्हाट वुड बी द जेनेटिक मैच्योर ऑफ एपोमिक्टिस एम्ब्रियोज, कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? यस, एपोमिक्टिस एम्ब्रियोज जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट एंड कैन बी कॉल्ड क्लोन्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दे लैक जेनेटिक वेरिएशंस। अब तुम ये देखो ना, बर्डिंग में भी जब हम करते थे, बर्डिंग इन हाइड्रा, तो जो हाइड्रा हमारा जो फॉर्म होता था वो भी तो कितना अपनी पेरेंट जैसी बॉडी दिखता था ना, उसकी भी एसेक्सुअल। तो हमने ऊपर जब बता ही दिया कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब हम इसको क्लोन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे इसके पेरेंट बॉडी से, ठीक है, पेरेंट प्लांट बॉडी से। तो और ये विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन जो होगी वो कम, मतलब कम क्या दिखेगी ही नहीं, ठीक है। लैक जेनेटिक वेरिएशंस मतलब जो हमने ए करा, ठीक है, वही मिलेगा, ए ही मिलेगा, हमें बी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी कि हाँ हम इसको हाइब्रिड कराते हैं, हाइब्रिड कराते हैं और हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। आगे हमारा दूसरा टॉपिक हाइब्रिड ही है, ठीक है। हाइब्रिड फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, मियोसिस से होता है और फर्टिलाइजेशन से होता है। ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है इसमें। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अब इसमें एक चीज प्रॉब्लम होती है, इंक्रीज तो करती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है क्या, कि ना फार्मर्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको ना हर साल नए सीड लगाने पड़ते हैं। प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर्स। जो प्रोजेनी है ना उसके मतलब जीन्स हैं कोई गायब हो जाएंगे किसी से, ठीक है, जो रिजल्ट होगा, तो क्या करेगा, हाइब्रिड जो करेक्टर्स है ना वो मेंटेन नहीं रहेंगे। तो तीसरा बोल रहे हैं हाइब्रिड सीड्स आर कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। और तीसरा प्रॉब्लम क्या होती है कि ना जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना वो बहुत कॉस्टली होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए। अब जैसे हमने बताया हाइब्रिड में क्या होगा, हमने एक ए प्लांट लिया, एक बी प्लांट लिया, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी है, इनको क्या करा, हाइब्रिड करवा दिया, मिक्स करवा दिया, ठीक है। फिर इनसे क्या मिला, हमें एक अलग ही मिला, ठीक है, सी प्लांट बॉडी मिली सपोज, ठीक है। डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होगा इसका अपने पेरेंट से, ठीक है, ये पेरेंट के जैसे नहीं दिखेगी, बिल्कुल अलग होगी, तो इसको हमने बोल दिया हाइब्रिड फार्मिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इफ क्वेश्चन नहीं, इफ हाइब्रिड प्लांट इज मेड इनटू एन एपोमिक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, देन फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। अब बोल रहे हैं कि हाइब्रिड प्लांट्स की अगर हम एपोमिक्स वाले में कर दें, हम इसको मिक्स कर दें, तो क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि तो इसमें बोला कि सेग्रीगेशन नहीं होगी, मतलब जो हम मिक्सिंग करवा रहे थे और करेक्टर जो इधर उधर जा रहे थे उसके, वो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला इसमें कि जो फार्मर है ना उनको फिर नए नई ना सीड भी नहीं खरीदनी पड़ेगी हर नए साल। अब हाइब्रिड में तो ये है ना कि हर नए साल में हमें सीड्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी, इसमें ये है कि वही जो पुराने सीड्स है वही यूज होंगी साल भर, ठीक है। फिर क्या बोला, एडवांटेज क्या है एपोमिक्सिस के, प्रोवाइड हायर एंड बेटर यील्ड, ठीक है, और नो सेग्रीगेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर बिकॉज ऑफ नो मियोसिस, क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो जो हम उगाएंगे वही हम बोएंगे बेसिकली एग्जांपल है कि जो हमने उगाया वही आएगा, कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर क्या है, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकल होगा ये, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, क्योंकि जो हाइब्रिड की प्रोडक्शन है ना सीड्स की वो क्या है, कॉस्टली है, तो ये इकोनॉमिकल होगा, मतलब ठीक है अपने बजट के अंदर होगा सब कुछ। टू टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फॉर्म्ड, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के बिना होगी एपोमिक्सिस एक तो, ठीक है, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बिना भी होगी। दूसरा क्या है, न्यूसेलस सेल्स प्रोट्यूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, ठीक है, ये दो हमने बताए। तो इसमें सिट्रस फ्रूट होता है, एम्ब्रियो होता है, एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। दो टाइप के हमारे एपोमिक्सिस होते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, ठीक है, क्लास 12th की सेकेंड चैप्टर है ये हमारा,
तो ये लास्ट पार्ट था। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छी लगती है आप उसे लाइक करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें मुझको, जिससे मैं और आगे अपनी वीडियो को अच्छे से मतलब समझा पाऊँ, ठीक है। और मैं भी यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ही मतलब ऐसे करा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मेरी भी मेहनत है और आप तो पढ़ ही रहे हैं बाकी देखने वाले। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने ये सारे इस चैप्टर के नोट्स जो है ना, ये मैंने सारे इंस्टाग्राम पे ना पूरा अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वहाँ से चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को मतलब चैनल को फॉलो करिए, जिससे आपको सारे नोट्स मिल जाएं। अभी तक के मैंने सब ये पूरा चैप्टर, मैंने सेकंड चैप्टर इसको पूरा मैंने वीडियो वाइज करवाया आपको। इसके 4 पार्ट करवा चुकी हूँ मैं। पहले पार्ट में मैंने मेल पार्ट करवाया है फ्लावर का, फिर सेकंड पार्ट में मैंने पिस्टल करवाया, फीमेल पार्ट कराया है फ्लावर का, और तीसरी वीडियो में मैंने पॉलिनेशन करवाया, और ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है, और ये लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। आई होप आप सबको समझ आया हो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी आपको लगता है कुछ डाउट है या मैंने गलती से कुछ गलत बता दिया तो प्लीज़ उसे कमेंट डाउन करिए, जिससे मैं और आगे मतलब अच्छे से आपको समझा पाऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।